आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत ससुराल जाने से हुई है। तो मेरी हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। उठने के बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा की, नहाई। फिर मैं और मेरे पतिदेव दोनों मिलकर रेडी हुए, क्योंकि हम दोनों को आज जाना है ससुराल। पतिदेव को जाना है अपने घर। तो मैं और मेरे पतिदेव दोनों मिलकर जल्दी जल्दी से रेडी हुए। फिर मैं पूरे मंदिर को क्लीन की, जल चढ़ाई, फूल चढ़ाई पूरे मंदिर में। फिर मैं और मेरे पतिदेव दोनों मिलकर पूजा की और फिर दोनों मिलकर ढेर सारी आशीर्वाद लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी दोनों मिलकर अगर सारा काम कर लेते हैं तो काम भी जल्दी से पूरा हो जाता है। तो फिर दोनों मिलकर बच्चे को उठाए, फ्रेश करवाए, फिर दोनों मिलकर रेडी किए। साथ अगर हम सफ़र का हो ना तो काम और भी आसान हो जाता है, और काम कैसे ख़त्म हो जाता है ये पता भी नहीं चलता है। फिर दोनों को रेडी करके फिर मैं बेड को सेट की, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर ऐसे घर दिखना मिलता है। तो सब मिल के निकल गए। निकलने के बाद पहुँच गई मैं मंदिर, क्योंकि रास्ते में बजरंगबली का मंदिर मिलता है, हनुमान जी का मंदिर। तो मैं वहाँ ज़रूर पूजा करती हूँ, क्योंकि ससुराल जाने के रास्ते में ये मंदिर ज़रूर मिलता है। दो दो बजरंगबली के मंदिर मिलते हैं, हनुमान जी के। तो मैं दोनों मंदिर में पूजा करती हूँ, और फिर थोड़ा समय वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करती हूँ। तो वहाँ बैठ के मैं हनुमान चालीसा का पाठ की, फिर निकल गई अपने गाँव ससुराल। वहाँ जाके अपनी मम्मी का ढेर सारा आशीर्वाद ली, ढेर सारी बातें की। वो भी देख के बहुत खुश हो गई, बच्चे भी। ये है मेरे गाँव का मंदिर। तो मैं वहाँ भी प्रणाम किया, और बच्चे देख लो अपने मामा बाबा का कैसा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी थोड़ा चाहते हैं कि मैं भी गाँव आऊँ। फिर ये माँ बेटा के हंसी, सब मिलके बैठ के चाय पिए, फिर बातें हुआ कि चलते हैं क्यों आम का बगीचा, आप भी देख लेना। तो फिर मैं भी गई वहाँ, आम का बगीचा देखी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा आम काटी और सब मिलकर आम खाए, क्योंकि बगीचा आने के बाद अगर आम ना खाओ तो मज़ा नहीं आता। और मुझे तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं चाहती हूँ मैं फुल्ली उस माहौल को फुल्ली इंजॉय कर लूँ। और ये देखो, आम तोड़ने का तो कुछ अलग ही इन लोगों का तरीका होता है। फिर बच्चों की मस्ती तो स्टार्ट हो गई थी। कहीं भी जाए बच्चे मस्ती ना करें ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर सब ने मिलकर जो आम भी तोड़ा वो भी कोल्ड ड्रिंक पिया। फिर सब ने मिलकर कोल्ड ड्रिंक पिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही थी, और इधर ये कोको कोला ही मिला तो सब ने मिल के कोको कोला ही पी लिए। फिर ढेर सारी हम लोग बातें किए, कि मम्मी भी बोल रही थी आज रुक जाओ, पर सिटी वाला घर अकेला मैं नहीं छोड़ती, तो इस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ता है। और मुझे भी मन नहीं ही करता है कि जाऊँ, वहाँ भी अकेले हो जाती हूँ। यहाँ रहते हैं तो मम्मी पापा साथ रहते हैं, तो क्या करूँ, वहाँ का भी घर अकेला छोड़ना नहीं अच्छा है। तो मैं वहाँ का जितना भी आम था सबको ऐसे बोरे में करी, क्योंकि घर भी लेके जाना होता है। और सारे सामान को वहाँ से ऐसे सामान को समेटी, फिर हम लोग निकल गए अपने घर की ओर। और घर जैसे ही निकले तो ये बच्चों की मस्ती, ये कभी हैंडपम्प ये लोग चलाया नहीं है, तो इसमें इन लोगों का बहुत मन लगता है कि मम्मा मैं चलाऊँ मैं चलाऊँ। और मुझे भी इतना ठंड ठंड पानी था कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो कूला करते ही चली गई, पूरा मुंह पे पानी या छींटा मारते रह गई। फिर ऐसे करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं सास ससुर का आशीर्वाद लेके अपने घर की ओर निकल गई, क्योंकि शाम भी धीरे धीरे हो रहा था, तो घर भी पहुंचना ज़रूरी था। बच्चे भी थे साथ में। तो मैं घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही इतनी तेज़ की गर्मी लग रही थी। सारे बच्चे को मैं पानी से मुंह धो ली, क्योंकि तुरंत आते ही नहवाना अच्छी बात नहीं है। फिर थोड़ा सा सब मिल के रिलैक्स किए, और फिर मैं चाय बनाई, क्योंकि गर्मी बहुत ही तेज़ था और मेरा सर भी थोड़ा थोड़ा दर्द दे ही रहा था। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा मैं चाय ही पी लूँ। तो दोनों ने मिलके चाय पी, और थोड़ा सा बातें की कि ऐसे सर दर्द वगैरह, सर दर्द दे रहा है। तो आम जो मैं लाई थी वो सारा आम को मैं ऐसे फैलाई, क्योंकि आम भी ऐसे
परे परे सारे ख़राब हो जाएंगे, तो सारे आम को फैलाई। एक गृहिणी का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। आप कितना भी कुछ कर लो, आपका तबीयत ख़राब हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगाई, नहाई क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ था। और नहाने के बाद मैं शाम का टाइम हो गया था, शाम का पूजा की, मंदिर में दिया दिखाई, पूरे घर में दिया दिखाई, फिर अपने मेन गेट पर दिया दिखाई, तुलसी माँ को दिया दिखाई, भोले बाबा को दिया दिखाई, फिर सब भगवान को प्रणाम की और लास्ट में मैं बर्फ़ लगाई अपने फेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।